नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। और आज हम करने वाले हैं 19 सितंबर का करंट अफेयर। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो है विच कंट्री विल होस्ट द 27th एससीओ समिट इन 2027। तो जो 2027 में जो एससीओ समिट होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो वो है हमारी पाकिस्तान। और ये कौन सा एससीओ समिट होगा, ये होगा हमारा 27th एससीओ समिट। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट। 2025 में जो समिट हुआ था, जो चाइना में हुआ था, वो कौन सा था, वो था 25th। उसके बाद अगले साल होगा हमारा 26th, जो होस्ट किया जाएगा कज़ाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद जो 2027 में होगा, जो हमारा 27th जो एससीओ समिट होगा, वो होस्ट किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। तो जो एससीओ समिट होती है, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो एससीओ समिट है, इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो है 10 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। हम इसको अलग से करेंगे एससीओ समिट के बारे में, तो उसमें जो है जो इसका बाकी हिस्ट्री है, इसका जो इसके मेंबर्स है, उसको हम डिटेल में करेंगे। अब है हमारा सेकंड, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 16 सितंबर को। और इसकी जो थीम है 2025 की, वो है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। अब हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, विच इज़ द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर होती है। इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर। तो जो ओजोन लेयर है ये अर्थ से 10 से 50 किलोमीटर की जो हाइट है वहाँ पाई जाती है। अब करते हैं हम थर्ड, who has been appointed as the new चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। तो जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसका न्यू चीफ जस्टिस किसे चुना गया है, वो है जस्टिस एम सुंदर। तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जो जस्टिस एम सुंदर है, ये जो है 10th चीफ जस्टिस है किसके, मणिपुर हाई कोर्ट के। अब है हमारा फोर्थ, विच इंडियन प्लेयर क्वालिफाइड फॉर द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट बाय विनिंग द FIDE ग्रैंड स्विस। तो वो है हमारी आर विशाली। तो हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो फाइड है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो जो FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था 3 से 15 सितंबर तक। कहाँ पे, उज़्बेकिस्तान में। अब हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। सेपरेट कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो जो मैन और वुमेन जो थे, इनके जो थे सेपरेट कॉम्पिटिशन्स हुए थे। इन वुमेन कैटेगरी आर विशाली ऑफ इंडिया वॉन इट फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। आफ्टर विनिंग इट, आर विशाली हैज़ नाउ क्वालिफाइड फॉर द कैंडिडेट टूर्नामेंट। तो जो आर विशाली थी, ये वुमेन कैटेगरी में दूसरी बार जो थी ये इन्होंने जीता है। अब जीतने के बाद ये क्वालिफाई हो चुकी हैं कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। और जो मेन कैटेगरी में जीता है उसका नाम है अनीश गिरी, नीदरलैंड्स के। अब जो ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है, ये होती क्या है, ये एक चेस टूर्नामेंट होती है। दिस टूर्नामेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू फाइंड अ चैलेंजर फॉर द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। तो ये टूर्नामेंट होती है, ये ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि हम जो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप है उसका जो चैलेंजर है वो हम जो है चुन सकें। एक्चुअल में होता ये है कि जो कैंडिडेट टूर्नामेंट होती है ये एक चेस टूर्नामेंट होती है। इसमें जो जीता है उसको जो प्रेजेंट चेस चैम्पियन जो है उसके साथ उसको जो है कंपटीशन करना पड़ता है। तो उसके बाद जो हमें वर्ल्ड चेस चैम्पियन मिलता है इस साल का। तो ये हो गया हमारा FIDE का कंपटीशन। अब है हमारा फिफ्थ, हु वॉन द दलीप ट्रॉफी 2025 टाइटल। तो ये किसने जीता है, ये जीता है सेंट्रल जोन ने। तो जो सेंट्रल जोन है उसने साउथ जोन को हरा के दलीप ट्रॉफी जो है अपने नाम करी है।
और जो सेंट्रल जोन है उसने 7th टाइम जो है इस दिलीप ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो जो प्लेयर ऑफ द सीरीज था उसका नाम था सारांश जैन, सेंट्रल जोन के। अब जो मोस्ट रन जिसने बनाए हैं उसका नाम है रजत पाटीदार, इसके हैं 382 रन्स। अब जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं सारांश जैन, सेंट्रल जोन के 16th विकेट। और जो ये तीनों हैं ये तीनों किसके हैं, सेंट्रल जोन के। अब कुछ फैक्ट हैं दिलीप ट्रॉफी को लेके। तो जो दिलीप ट्रॉफी है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन होता है इंडिया में। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर दिलीप सिंह जी। अब हम करते हैं 6, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 है उसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 63rd। और जो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 है इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, इसको रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। अब कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। दिस रैंकिंग मेजर्स हाउ वेल अ कंट्री कैन डेवलप एंड अट्रैक्ट द टैलेंट नीडेड फॉर इट्स इकोनॉमी। तो ये बताती है कि कैसे जो एक कंट्री है वो अट्रैक्ट करती है टैलेंट को, ताकि वो जो टैलेंट है वो उन कंट्री में आके जो है उसकी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। इसमें जो है 69 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और जो इंडिया का रैंक है 2025 का वो था 63rd। तो 2024 में जो इंडिया का रैंक था वो था 58। अब जो फर्स्ट आया है इसमें वो है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड आया है वो है लग्जमबर्ग, थर्ड आया है वो है आइसलैंड और इंडिया का है 63rd। तो हमारे टोटल कितने थे इसमें, टोटल थे हमारे 69। अब हम करते हैं 7th, विजय दिवस। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ द स्पीच गिवन बाय स्वामी विवेकानंद इन चिकागो 1893। तो जो स्वामी विवेकानंद की जो सबसे फेमस स्पीच थी 1893 में चिकागो में, उसकी जो है उसकी मेमोरी में इसको हम मनाते हैं विजय दिवस को। He gave this speech during the World Parliament of Religions held in 1893। तो यहाँ पे जो सबसे इनकी फेमस जो स्पीच थी जिसमें इन्होंने स्टार्ट किया था कि मेरे भाइयों और बहनों, जो काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम पे, तो उसकी जो मेमोरी में हम जो है विजय दिवस का जो ये दिन है हम मनाते हैं। इसको जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे भी मनाया जाता है। अब हम करेंगे 8th, इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस सिटी बी डेवलप्ड। तो जो इंडिया की पहली स्पेस सिटी है इसको कहाँ डेवलप किया जा रहा है, वो है हमारा आंध्र प्रदेश। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस सिटी विल बी बिल्ड इन तिरुपति, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में हम कहाँ बना रहे हैं इसको, तिरुपति में। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये किसके साथ कोलैब कर रहा है, ये कर रहा है स्काई रूट एरोस्पेस के साथ। इसका एम क्या है, टू एक्सपैंड इंडिया स्पेस सेक्टर एंड एडवांस आंध्र प्रदेश इन दिस स्पेस टेक्नोलॉजी। अब जो स्पेस सिटी हम बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, स्पेस सिटी होता क्या है। स्पेस सिटी इज़ एन एरिया इन विच रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड लॉन्च कैन बी डन इन दिस सेम एरिया। तो एक्चुअली होता क्या था कि इससे पहले जो रॉकेट्स होते थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती थी, उनके जो पार्ट असेंबल किए जाते थे वो कहीं और होता था, टेस्टिंग कहीं और होती थी और लॉन्च जो था कहीं और से होता था। तो हमने क्या किया है कि हम एक ही जगह पे इसका ये सारे काम करेंगे, तो उसको हम बनाएंगे स्पेस सिटी। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है हमारे आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, तिरुपति में। अब हम करते हैं 9th, विच ट्रेन हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन। तो जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी हुई है वो है नमो भारत। जो नमो भारत जो है हैज़ बिकम इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन। इट हैज़ टच्ड अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर मेकिंग इट इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन। तो इसने जो है 160 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको टच किया है, जिसकी वजह से ये हमारी इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन चुकी है। ये ट्रेन जो है ये दिल्ली से मेरठ के बीच में जो है ये चलेगी और ये कवर करेगी ये सारा एरिया इन लेस देन 1 आवर। इससे नमो भारत से पहले जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी वो थी गतिमान एक्सप्रेस, वो दूसरी थी हमारी वंदे भारत। अब हमारा 10th है,
हु लॉन्च्ड द नेवर अलोन AI ऐप टू टैकल स्टूडेंट सुसाइड। तो जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे थे उसके लिए हमारा AI एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है नेवर अलोन। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है एम्स दिल्ली में। अब इसके कुछ फैक्ट हैं। दिस ऐप इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप डिज़ाइंड टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स सुसाइड। जो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते थे उसके लिए जो है ये ऐप बनाया गया है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो स्ट्रेस एंग्जाइटी के चलते जो है सुसाइड कर लेते थे, तो ये ऐप उन्हीं के लिए बनाया गया है, नेवर अलोन ऐप। It is available for free to all AIIMS institute in India, but will be available on subscription for other institutes। तो जो ये ऐप है ये एम्स के इंस्टीट्यूट में जो है फ्री में अवेलेबल होगा, पर जो बाकी इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ पे जो है उनको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं ख़त्म। हम करते हैं कुछ रिवीजन जो हमने कल करे थे। पहला है who was appointed as the interim prime minister after the Gen Z protest in Nepal। तो वो है सुशीला कर्की। Who has been appointed as the new chairman of National Stock Exchange। इनका नाम है इंजेति श्रीनिवास। Which country has appointed for the first artificial intelligence powered government minister in the world। तो कंट्री का नाम है अल्बानिया। तो इसके साथ हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स होते हैं ख़त्म। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।